जेड़ा खाए रोट ओ हो जाए नोटा नोट। आज आप रूबरू होंगे यहाँ के ऐसे मकामी जायकों से जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ना देखते हैं। ये हमारा मेसू है। ये देखें जी, ये है मेसू। ये नाम ही मेरे ख्याल से मैंने तो पहली बार सुना है। ये देखें रोट है दिस इज, और इसको बोलते हैं यहाँ पे रोट। ये दिल्ली में ना और कहीं मिलेगी नहीं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ की ऐसी सतरंगी चाट जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बड़ा मजा आ रहा है। ऐसी लाल मिर्च का तड़का लगे मिलती है यहाँ पे। राजौरी गार्डन दिल्ली के पश्चिम यानी वेस्ट में आता है और वेस्ट दिल्ली का एक बड़ा ही अहम इलाका है। ये जाना जाता है जी अपनी चहल पहल से भरी हुई मार्केट, यहाँ की शॉपिंग और ख़ास तौर पर वेडिंग शॉपिंग के लिए। शादी ब्याह का सीज़न हो तो यहाँ आकर आप किफ़ायती दामों पर यहाँ ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं शादी ब्याह के कपड़ों की। और जब आप यहाँ पर आएंगे जाहिर सी बात है भूख भी लगेगी, और जब भूख लगेगी तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर अच्छे ऑप्शंस खाने के क्या हैं। आइए जी ज़रा जायज़े लेते हैं राजौरी गार्डन के कुछ खास तरीन जायकों। और राजौरी गार्डन के जायकों की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं जी एक ऐसी दुकान से जो 56 साल पुराना इतिहास संजोए हुए है। अतुल चाट। वेस्ट दिल्ली में ना क्या दिल्ली में ही चाट का बोलबाला रहता है और ये एक राजौरी गार्डन का लैंडमार्क है। और इनके बारे में कहा जाता है ये तब थे जब कोई भी ना था। सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर और यहाँ की दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं जी। आइए जायज़ा लेते हैं यहाँ की पाव भाजी और टिक्की का। 56 साल पुरानी ये दुकान अतुल चाट। वैसे तो काफ़ी कुछ मशहूर है इनका, यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है अतुल चाट पर, जैसे पाव भाजी है, बर्गर है, आलू चाट है, आलू टिक्की है। लेकिन इनकी दो चीज़ें ना बड़ी मशहूर हैं। एक तो पाव भाजी, ये जो है भाजी तैयार हुई है उसका मसाला, और इनकी टिक्कियाँ। जवाब नहीं है। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, आपकी टिक्कियों के चर्चे जो है ना पूरी दिल्ली तक है। दिल्ली छोड़ो सर, बाहर तक आए। देश विदेश सबसे बड़ा लंबन होने का यहाँ के, वहाँ से आते हो पहले टिक्की गोलगप्पे यहाँ खा के घर जाते हैं सर। सही कह रहे हैं, आते ही यहाँ। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें याद आता है अपना ज़माना जब शॉपिंग करने आया करते थे ना, तो यहाँ पे गोलगप्पे और टिक्की मस्त होती थी। दुकान भी पुराना है ना, काफ़ी 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर हो गया। छोटे छोटे बड़े हो गए, वो बुढ़े हो गए, उनके बच्चे भी बड़े हो गए सर। यहाँ खाते खाते आई स्वाद वही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये टिक्की तलते किस में है जी हम? रिफाइंड में। रिफाइंड में तली जाती हैं। यहाँ पे बोलबाला रहता है जी टिक्कियों का, लाल सुर्ख होती हुई टिक्कियाँ, और इसमें फिलिंग रहती है ये दाल की, चने की दाल की फिलिंग होती है। और फिलिंग के बाद ये जो जाती हैं पेड़े बन के टिक्कियों में। और साथ ही है जी यहाँ पर पाव भाजी का भाजी वाला मसाला, बड़ा ही लजीज और लाजवाब सा लगता हुआ। धड़ाधड़ पैकिंग है, कस्टमर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे एक रिचुअल समझा जाता था, लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए ना तो यहाँ पे गोलगप्पे खाने लाजमी हो जाते हैं जी। तो गोलगप्पे खाना ना यहाँ पे अतुल चाट पे बड़ा लाजमी है। और मैं खाने लगा हूँ जी ये आटे का गोलगप्पा। दोनों चटनियाँ डाल दी आपने हैं, दोनों चटनियाँ डाल के, मीठी और खट्टी। दिन याद आ गए मेरे को पुराने। चाट की ना दुकानें यहाँ कम हुआ करती थी पहले। शॉपिंग करने आप आओ तो ये एक पॉइंट हुआ करता था जहाँ आपको सब कुछ मिलता था। बहुत बेहतरीन। इसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ पसंद की जाती है ना, ये है यहाँ पे फलूदे वाली कुल्फ़ी। ये देखें, बहुत बढ़िया लच्छेदार। वाह, ये देखें ऐसी कुप्पियाँ पड़ी होती हैं ये, और लच्छेदार इसमें ये कुल्फ़ी जाती है। ये बहुत बढ़िया, थैंक यू। खौलते तेल में सुर्ख लाल होती टिक्कियां देखकर अब अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया और जल्दी से मैंने टिक्की की एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। ओके, मसाला सौंठ फिर से। अरे ओके, बहुत बढ़िया।
टिक्की है जी, साथ में है यहाँ पे 2 तरह की चटनी देते हैं, खट्टी और मीठी, और इसमें है चने की दाल। बहुत बढ़िया। गर्मा गर्म टिक्की और उसके बाद ठंडा ठंडा दही, चटनियों के से लबरेज, एक अलग ही जायका देता है। आजकल ना फ्यूजन का ज़माना है, लोग मैं कई बार देखता हूँ टिक्कियाँ भर देते हैं अनारदाने से भी, उससे भी। ये एक बुनियादी टिक्की समझ के चलें, और बड़ी सादी सी है। चने की दाल की फिलिंग है, चटनियाँ हैं, और हैं साथ में इसमें प्याज के लच्छे। राजौरी गार्डन आपका आना हो, फर्स्ट पॉइंट शुड बी अतुल चाट। और प्राइस बता दें फटाफट ज़रा। भाई 120 टिक्की का है, 130 पाव भाजी का है, ओके, 50 के 5 गोलगप्पे हैं, 50 के 5। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप के? इससे 10 से 10 है। आपका नाम क्या है सर? मेरा अरुण कुमार। अरुण जी, बहुत शुक्रिया। अगली मेरी मंजिल है राजौरी गार्डन में, जहाँ पर छोले भटूरों की ना हुकूमत चलती है। ये पीछे रश देख रहे हैं जी आप, और इस जगह का नाम है अर्जुन छोले भटूरे। और ऐसे वैसे नहीं, पनीर के छोले भटूरे हैं। आइए जी ज़रा जायज़ा लेते हैं इनके छोले भटूरों का। और ये है जी जे ब्लॉक के अंदर अर्जुन के स्पेशल छोले भटूरे। आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है नीले रंग का, और पीले अक्षर में इसमें लिखा हुआ है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाए ना जी, संडे का दिन है, आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं छोले भटूरे एंजॉय करते हुए और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, कुछ इधर और कुछ इधर भी। देखें ज़रा कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ की। ये देखें, पहले आते ही क्योंकि पनीर के जो भटूरे मिलते हैं यहाँ पर, और पनीर कतरा जा रहा है, ये बहुत बढ़िया। पनीर का एक स्लाइस उठा के दिखाएं ज़रा। मोटा पनीर, ताज़ा फ्रेश है ना? यहाँ पे पनीर कतरा जाता है जी। और ये यहाँ पे जी बड़ा सा डो पड़ा होता है मैदे का, इसके बनते हैं यहाँ पे पेड़े। इधर तैयार करते हैं यहाँ पे 2-3 कारीगर। और ये देखें जी, बड़ी बड़ी सी लोई, और तैयार होते हुए यहाँ पे भटूरे, और इसके बीच में ये फिलिंग होती है पनीर की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद आते हैं जी यहाँ पर ये गर्मा गर्म भटूरे, सुर्ख लाल होते हुए इधर। किस में तले जाते हैं जी ये? रिफाइंड में तले जाते हैं। रश और खपत इतनी है, 4 कारीगर सिर्फ ना इसको बेलने के लिए रखे हुए हैं। ये देखें आप ज़रा, गर्मा गर्म भटूरे निकलते हुए। और साथ में ये अचार है जी, अचार है मिर्च का और गाजर का, नींबू का पड़ा हुआ है, प्याज साथ में देते हैं। और वैरायटी बहुत है यहाँ पर। चावल, सूखे आलू और छोले मेरे को लग रहा है अभी ख़त्म होने के कगार पर है। नहीं, और फिलिंग होगी। ये आ गए जी। और रश का अंदाज़ा लगा लें इसका जायका कैसा रहता होगा। अब तड़का लगने जा रहा है। ये एक प्लेट एक सिंगल किसका है? एक भाई साहब। अच्छा, चावल के साथ साथ क्या परोसते हैं भाई साहब? छोले पालक भी है। एक प्लेट और किसका है? सिंगल मेरा भी। यहाँ माहौल देखने वाला होता है और लोग टकटकी लगाए बड़े सब्र से अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। ये वेरी गुड। अच्छा, टाइमिंग्स क्या है शॉप के? सुबह से शाम के 4 बजे पर, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक होती है। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यहाँ की? ये रिलैक्सो शोरूम। इसका लैंडमार्क है रिलैक्सो शोरूम है इधर, और उसके ठीक ऑपोजिट जो है यहाँ पर वो आएगा। प्राइस क्या रहता है एक प्लेट का? 60 रुपये। 60 रुपये का पनीर वाले भटूरे होते हैं ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, ये आ गई है प्लेट हमारी। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अरबी हसन जी लेके आए हैं हमारे लिए प्लेट। तो ये है जी अर्जुन वालों के बड़ी मशहूर छोले भटूरे। गर्मा गर्म भटूरा है ये। और साथ में मैं आपको दिखाऊं ये इनके, अगर आप ये देखेंगे ना, छोले नहीं कह सकते, ये चने हैं। ये छोटे छोटे चने हैं और इसके अंदर पुदीने की चटनी डाल रखी है, सूखे आलू देते हैं साथ में, और ये है जी अचार वगैरह साथ में।
पनीर का ये भटूरा है और पनीर की फिलिंग मैं दिखा चुका हूँ आपको। अच्छी खासी थिकनेस है, गर्मा गर्म है। और एक बाइट लगा के देखें जी इसका जायका है कैसा। अर्जुन का पूरी रजौरी में बहुत नाम है छोले भटूरे के अंदर। भटूरे की तो देखें बड़ा थिक है, पनीर का है। मैं आऊँगा छोलों पे। ये जो छोले जो हैं ना, ये आम तौर पर जो छोले भटूरों के साथ छोले मिलते हैं ना, वैसे नहीं है। साइज़ इनका छोटा है और कुछ कुछ ना काले चने की तरह लग रहे हैं। जायके में भी पुदीने की चटनी है और हल्के से स्पाइसी साइड पर हैं, मज़ेदार हैं। खैर जी, अर्जुन रजौरी गार्डन के अंदर छोले भटूरों में एक बहुत बड़ा नाम। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं या रजौरी घूमने आए हैं तो यहाँ आके आप ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अर्जुन छोले भटूरों की लोकेशन की मैं बात करूँ ना, सामने आपको ये रिलैक्सो का शोरूम नज़र आ रहा है। इसके ठीक अक्रॉस द रोड जहाँ सबसे ज़्यादा रश आपको नज़र आए वही है जी अर्जुन के छोले भटूरे। अच्छा जी, करारी सी चाट वगैरह खाकर ना अब दरकार है कुछ मीठे की, और मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ। नेम इज़ स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट, स्टैंडर्ड स्वीट्स। यहाँ पे मिलती हैं देसी घी की मिठाइयाँ, और ऐसी वैसी नहीं, पंजाब की खालिश मिठाइयाँ। आइए जी, पंजाब दिखाते हैं आपको दिल्ली में क्या स्वाद है इसका। और स्टैंडर्ड स्वीट्स की मैं अगर लोकेशन की बात करूँ ना, तो ये सामने आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है। यहाँ पे है राजा गार्डन चौक। राजा गार्डन चौक के ठीक यहाँ पे बाईलेन के में ही बना हुआ है ये स्टैंडर्ड स्वीट्स। चलें जी ज़रा देखें स्टैंडर्ड स्वीट्स यहाँ पे क्या क्या मिलता है। स्वीट्स की शॉप है तो जाहिर सी बात है स्वीट्स तो होंगी ही। और स्वीट्स भी देखें यहाँ पे बड़ी ही ना रंग बिरंगी मेरे को नज़र आ रही हैं। और जो ख़ास तौर पे जो ध्यान खींच रही हैं जी, ये देखें यहाँ पर ग्रीन और येलो रंग के मेरे ख्याल से रसगुल्लियाँ जी, ये हैं रसगुल्लियाँ हैं ये। और ये देखें ये कोकोनट बर्फ़ी और साथ में है ग्रीन बर्फ़ी वगैरह। लेकिन देखें जी, मैं आया हूँ यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए, और वो और चीज़ क्या है पंजाब की खालिश मिठाइयाँ, ये अरुण जी हमें बताएंगे। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सर, आम तौर की मिठाइयों से हटके हाँ जी, यहाँ पे मिलती हैं वो मिठाइयाँ जो मेरे ख्याल से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते नहीं। हाँ जी। सर ज़रा दिखाएं यहाँ क्या खास है और कैसे। मैं यहाँ सुन के आया हूँ, वैसे आपको बताऊँ मेसू। हाँ, मेसू आजकल कोई बहुत कम बनाते हैं लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी दुकान में मिलेंगे आपको। जी 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 जी। क्योंकि आपका घी, जो घी खाता था ना, हाँ जी, पुराने बुजुर्ग सारे घी वाली मिठाई खाते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल थोड़ा चेंज हो गया। चेंज हो गया है। लेकिन ये हमारा मेसू है। ये देखें जी, ये है मेसू। और ये पंजाब का खास तौर पे मिठाई समझी जाती है। आप बहुत बढ़िया सर। ये किस चीज़ से ये बेसन और मैदा ओके मिक्स होता है और देसी घी में बनती है। देसी घी में बनती है, बेसन और मैदा। और दूसरी ये हमारा पतीसा। ओके, ये देखें जी, लाजवाब पतीसा, ऊपर से ड्राई फ्रूट की गार्निश की हुई। एंड ये भी सर देसी घी से? देसी घी में। देसी घी से। पुरानी मकामी जो मिठाइयाँ हैं ना वो पड़ी हैं। एक हमारे रोट। रोट, अरे वाह, ये नाम ही मेरे ख्याल से मैंने तो पहली बार सुना है। ये देखें रोट हैं, दिस इज वाह रोट। ये क्या चीज़ है सर? ये आटा ओके और गुड़ और इसमें सौंफ डलती है। बहुत बढ़िया। और मीठा गुड़ का ही है, चीनी नहीं है इसमें। ओके ओके, तो इसमें जो मिठास है वो गुड़ से आती है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, सौंफ डली हुई है इसमें। सौंफ और है। आटा और आटा सौंफ आटा देसी सौंफ। घी में बहुत फ्राई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्योर आटे का बना हुआ है जी ये, और इसको बोलते हैं यहाँ पे रोट। क्योंकि ये हमारे हिमाचल में बाबा बालकनाथ जी हैं, अच्छा, उनके ऊपर ये रोट का ही प्रसाद चढ़ता है। क्या बात है। पूरा पंजाब इसको वहाँ पे बनता है वैसे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमारे यहाँ पे खुद हिमाचल के अरे हैं, तो वाह। इसलिए हमने भी ये रखी है चीज़। अच्छा। लेकिन लोग बहुत पसंद खुश करते होकर ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मिल्क केक, मिल्क केक भी है। ओके लाइयो मिल्क केक। सर, प्राइस बताएं ज़रा एक बार इसका। मेसू का क्या है? 740 है। 740 ये भी पतीसा? 740। ओके, एंड रोट ये 700 पर केजी। पर केजी। बहुत आला, बहुत बढ़िया। और एक आप बता रहे हैं ये है मिल्क केक। हाँ, मिल्क केक। वेरी नाइस।
वेरी गुड। अंदर से ये दिखा दे ब्राउन ये देखें जी, ये असल चीज़ होती है जो कैरमलाइज हुआ होता है ना, ये पार्ट इसका ब्राउनिश पार्ट। ये भी देसी क्यों? नहीं, ये प्योर मिल्क का होता है। प्योर मिल्क, अच्छा जी। हाँ, इसमें चीनी और मिल्क और इलायची लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई इसमें व्रत में भी खा सकते हैं आप। अच्छा जी। 12 महीने हम एक जैसी चीज बनाते हैं। अच्छा, हाँ, कलाकंद है, ये है बर्फी, Okay. पिंक है, ग्रीन बर्फी हमारी बहुत ग्रीन मशहूर बर्फी मैंने है। देखी। और बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी। हाँ जी। वेरी गुड। सर टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप? टाइम हम 8:30 बजे सुबह खुलते हैं Okay. और रात के 10 बजे तक। रात के 10 बजे तक। बहुत आइटम है, कलाकंद भी है। हाँ, कलाकंद। ओके, ये देखें जी, एक और आइटम जो है ना, एक से एक बेहतरीन। और ये देखें क्या बात है, ये है कलाकंद। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हैं? अच्छा, नहीं, दिखाएं ज़रा। ये देखें जी, ये मिल्क केक का सांचा दिखाने वाले हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा बन के आता है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये देखने से इतना लजीज लग रहा है जी, मैं क्या बताऊँ आपको। वगैरह नमकीन है ना, जो क्या बात है। अच्छा, प्योर ग्राउंडनट ऑयल में बनाते हैं। ओहो, वेरी नाइस। अच्छा, हाँ, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जी, वेरी नीट एंड क्लीन। एंड अच्छा, ये पनीर बनता हुआ इसमें जो है चीज बॉयल हमारा ओके, ये मशीन है, ठीक है, ठीक है, दूध उबाल के हाँ। इसको हम पनीर सांचे में डालते हैं। बहुत बढ़िया, अरे वेरी नाइस, ये हमारी क्या पनीर बात। दबाने वाला सांचा। ये पनीर दबाने वाला। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब यहाँ आके अरुण जी, हाँ जी, वन कैन रेस्ट एश्योर्ड के पनीर आपको प्योर मिलेगा। प्योर एकदम। लोग स्पेशल दूर से आते हैं अरे वाह, जिनको प्योर खाना है। जिनको प्योर खाना बाकी है। पनीर तो आपको ना तिलक नगर, जी, सब्जी मंडी या जी, वो जी। कहीं पे भी मिल जाएगा। जी 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 जी, लेकिन सारे ना यूपी के पनीर है, पता नहीं ठीक किस है, चीज़ के पनीर। ठीक बात है, ठीक बात हमारे को पता है, दूध आया उसको फाड़ा और पका के प्यार है। करके। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। स्टैंडर्ड वालों की ये जो है मिठाई का कॉम्बो दिया है ना इन्होंने, ये बड़ी ही अलग तरह की रोज़मर्रा की मिठाइयों से बिल्कुल अलग थलग है। सबसे पहले मैं ट्राई करने लगा हूँ जी अपनी पंजाब की मेसू बोलते हैं इसको, और ठेठ पंजाबी से पूछोगे ना बोलेगा मेसू। आहा, ये दिल्ली में ना और कहीं मिलेगी नहीं, मुझे लग रहा है दिल्ली में बनाता भी नहीं होगा शायद कोई। बड़ी डिफरेंट है। इसमें है बेसन, मैदा और देसी घी प्योर। ओह, जो भुनने का जो टेस्ट है ना इसका, बहुत मज़ेदार। आपको हल्का हल्का ये जो कैरमलाइज करता हुआ नज़र आएगा। मेसू के बाद मैं लेता हूँ जी और एक अलग से, इसको बोलते हैं यहाँ पे रोट। सबसे पहली जो चीज़ हिट कर रही है ना वो है सौंफ, बाकी है ये प्योर आटा और देसी घी। बहुत आला, बहुत उम्दा। प्रेपरेशन जो है ना इनकी सारी देसी घी के अंदर हैं, और भुर भुरा के टूटता हुआ पतीसा। आप रजौरी गार्डन है ना, और अगर ख़रीदारी और ख़रीद फरोख्त करने आए हैं तो यहाँ की मिठाइयाँ कभी मत मिस कीजिएगा। और ये है लास्ट में मिल्क केक। स्टैंडर्ड स्वीट्स नॉट टू बी मिस्ड एट ऑल, स्पेशली दिस मेसू। बहुत बढ़िया। ओके अरुण जी, बहुत मज़ा आया सर, इट वाज सो गुड। अलग तरह की मिठाइयाँ, एंड आई एम ग्लैड आई विजिटेड दिस हमारे पास प्लेस। ज़्यादा आइटम नहीं है, लेकिन सिलेक्टेड आइटम है जो खराब भी ना हो। अरे बहुत बढ़िया, बहुत। यहाँ पे भी 1967 से। अरे वाह, तो ये ऑलमोस्ट हो गए जी मेरे ख्याल से 56 to 60 ईयर्स में ज़्यादा ही हो गए, है ना। बहुत बढ़िया है, 60 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और देखो जी, जेड़ा कहते ने जेड़ा खाए रोट ओ हो जाए नोटा नोट हैं। ये एज ए जेस्चर मेरे को अरुण जी ने गिफ्ट किया है, रोट एंड मठियाँ ऑफ स्टैंडर्ड स्वीट्स।
ख़रीदारी करते करते अगर दोपहर हो जाए और आपको दरकार हो एक अच्छी सी मील की, पीछे आप ये रंग बिरंगी छतरी वाली दुकान देख रहे हैं जी। दुकान क्या काट है छोटी सी, और यहाँ पे रश देखें आसपास। यहाँ मिलते हैं जी कड़ी और चावल, और साथ में मिलते हैं राजमा, और दुकान का नाम है जी मोनू भाई के स्पेशल राजमा चावल। जायज़ा लेते हैं क्यों इतनी भीड़ जुटती है यहाँ पर और क्या परोसते हैं ये मेन मार्केट की बैक लेन है, और एक हमारी जो अगली मंजिल है ना यहाँ पर, ये है रंग बिरंगी छतरी वाली शॉप। इसका नाम है मोनू के स्पेशल राजमा चावल। दो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, राजमा और कड़ी, और वो भी चावलों के साथ। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कैप वाले भाई साहब, ये हैं यहाँ पे मिस्टर मोनू। लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं जी यहाँ पे। अभी मेरे ख्याल से 12-1 बजे का टाइम है, और 1 बजे के आसपास तो मेरे ख्याल से ना यहाँ पे मेले वाली स्थिति हो जाती है। मोनू जी, जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है? बढ़िया जी। मतलब आपके चावल और कड़ी राजमा का जो चर्चे हैं ना, हाँ जी, पूरी दिल्ली तक है। हाँ। क्या परोसते हैं सर, क्या बनाते हैं बताइए ज़रा। ये राजमा चावल है, कड़ी चावल है, छोले चावल है, दाल चावल है, 4 आइटम है, बाकी रायता दाल भी हैं और छोले भी हैं। छोले भी ये मेरी नॉलेज में नहीं था खैर। और ज़रा दिखाएं सर। मगर ये अभी चालू करे ना, दाल छोले ऐड अभी करे हैं। अच्छा, दाल छोले अभी करे हैं। पहले शुरू से हमने वो रखे हैं। ठीक है, लगा। अच्छा, ये पैकिंग वगैरह भी करके रखते ये हैं? पैकिंग करके रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कस्टमर एकदम आते हैं कस्टमर ना। आ जाता है एकदम बहुत ज़्यादा। ये कम से कम 50-100 थैलियाँ पैक करके रखनी पड़ती हैं। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, इतना तो है कि 50-100 थैलियाँ, जैसे 50 चावल, 50 राजमा, 25-30 कड़ी, क्या बात बाकी 10-12 छोले। ये छोले हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। रंगत छोलों की। और ये राइस कौन सा यूज़ होता है? ये सेला चावल है जी। सेला। हाँ जी, गोल्डन सेला चावल है, और जो ब्याह शादियों में करते हैं यूज। वेरी गुड। मेरे को न्यूट्रीला भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, सोयाबीन वगैरह डालते हैं। सोयाबीन इसके अंदर पड़े होते हैं। ये देखो, ये बहुत आला। ये सोयाबीन है। ये सोयाबीन है, मतलब एकदम खिले खिले चावल क्या हैं। बात है जी, खिले खिले अलग थलग और चावल, सेला चावल बोलते हैं इनको। सारा फ्रेश माल होता है हमारे पास, ताज़ा ताज़ा बनता भी रहता है। चावल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, रिपीट दोबारा होते रहेंगे। रिपीट होते रहते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा ये अचार परोसते हैं मेरे को। हाँ जी, जी। 4-5 तरह की मिक्स लग रहा है मेरे को इसको- अचार का। हाँ, 5 तरह का होता है इसमें। गाजर है, मूली है, खीरा है, मतलब और आम है, ठीक है। मिर्ची अलग से रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हरी चटनी हो गई। ये हरी दिखाइए चटनी। सर ज़रा चला के एक एक बारी। 1 मिनट। ये आ गया अपना राजमा। ऊपर आता हूँ। ये भी है पैकिंग जी, होती बहुत बढ़िया राजमा। क्या बात। ये भी ख़त्म हो जाएगा, दोबारा रिपीट होगा। अच्छा। हाँ जी। ये अभी सुबह का टाइम है, ठीक है। ये भरा पड़ा है। और ये है जी आपकी, ये कड़ी है, ये राजमा ये है। राजमा हो गए। वो First class। बहुत बढ़िया क्वालिटी लग रही है जी देखने से ही, मैं बताऊँ आपको। देखने में भी ऐसे ही है, वैसे खाने में भी खाने होगी। में भी ऐसे ही है। और ये है जी कड़ी। ये कड़ी है जी। वाह, पकौड़ियों वाली। हाँ, बिल्कुल पंजाबी तड़का, बिल्कुल। पंजाबी तड़का वाली। बहुत आला, बहुत आला। ये ग्रीन चटनी है अपनी। ये ग्रीन चटनी हो गई। ठीक है। मोनू जी, टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप के? सर ये है सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। शाम के 5 बजे हाँ तक है। ऑल डेज ओपन रहेगा। ऑल डे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और प्राइस बता दें एक बारी। प्राइस है 40 रुपये की हाफ है, फुल 60 रुपये की है। फुल 60। हाँ जी, मिनिमम प्राइस है, कोई ज़्यादा नहीं है। चारों चीज़ें। हाँ जी, ठीक। सेम रेट है, कोई भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं है। थैंक यू। ओके सर। अच्छे लगते हैं आपको? हैं? खाओ खाओ। बहुत बढ़िया। हमारी एक हाफ प्लेट लगाएं। ये हो गया, राइस आ गए न्यूट्रीला वाले। बस बस बहुत है। क्या बात है, सोयाबीन के साथ। और ये ना दोनों चीज़ें डाल देना, मैं कड़ी और राजमा दोनों टेस्ट करेंगे। ओके, ये आ गए राजमा और ये आ गई कड़ी। ये हाफ है तो फुल क्या होगी हैं? फुल्ली लोडेड होगी। क्या बात है जी। फुल में 2 बंदे खा सकते हैं। खा सकते हैं आराम से। तो हाफ ये है में जी। 2 बंदे शेयर कर लेते हाँ, सही कह रहे हो। ये आ गई भरी पूरी हेलो। एक बहुत बेहतरीन सी टेबल ले क्या प्लेट है। बच्चे?
राजौरी के बड़े ही मशहूर मोनू भाई के ये स्पेशल जो है ना कड़ी और चावल हैं, ये दिखाएं ज़रा आप। इसमें न्यूट्रीला डाला हुआ है, सेला चावल हैं और एक भरपूर सतरंगी प्लेट में जिसको कहूँगा ना, ये वो है। ये खा के देखें जी पहले ज़रा कड़ी। बहुत बढ़िया। कड़ी की जो स्पेसिफिक खटास होती है ना, और राई का वो फ्लेवर बहुत आला। पकौड़ियों वाली कड़ी है ये, और ऐसी लाल मिर्च का तड़का लगे मिलती है यहाँ पे। राजमा चावल वेरी सॉफ्ट और बहुत आला। जो इससे भी और ऊपर की जो चीज़ है ना, ये है इनके 4-5 तरह के, ये देखें ये जो अचार देते हैं। और ये है अम्बी का अचार, ये लगा के गिर गई। अम्बी, गाजर और प्याज। मोनू जी क्या प्राइस बताया था आपने इसका? इमेजिन करें आप, ये हाफ प्लेट है 40 रुपए की। इसको भी 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। और फुल प्लेट देते हैं 60 की। आप मेन मार्केट की बैक लेन पर है ना, तो आपको ये कार्ट मिल जाएगी, जहाँ मिलेंगे आपको मोनू भाई। इनके राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले भी हैं और दाल भी होती है इनकी, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। उम्दा। यहाँ खपत इतनी है ना कि मोनू जी को यहाँ पे पैकिंग करके भी रखनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से रश का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि यहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाए। ये देखें यहाँ पैकेट के पैकेट जो हैं, मेरे ख्याल से 10-15 पैकेट मेरे को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे चावल के, और ये यहाँ तैयार हो रहे हैं अब राजमा और कड़ी के। वेरी गुड। ये देखें ये यहाँ है, रायता भी मिलता है जी, और ऐसे ये बूंदी, ये है रायता, बहुत बढ़िया। नमकीन काली मिर्च वाला, वेरी नाइस। ये है जी है रायता, क्या बात। रायता बूंदी वाला, ठंडा ठंडा और भुना हुआ जीरा। बहुत बढ़िया। राजमा चावल के बाद स्पाइस को नॉर्मलाइज और कैनाबलाइज करने के लिए रायता। राजौरी की मेन मार्केट में टहलते घूमते 3-4 घंटे कैसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं भी घूमता घूमता पहुंच गया अपनी अगली मंजिल की ओर। और मेन मार्केट में राजौरी में मेरी अगली मंजिल है जी, यह है विनोद चाट भंडार। यहाँ भी सब कुछ है जी, सूजी वाले गोलगप्पे, आटे वाले, और है साथ में भेलपूरी। लेकिन ये जाने जाते हैं ना अपनी, ये बड़ी ख़ास तरह की, ये देख रहे हैं आप लाल और भूरे कलर में ये कटोरियाँ पड़ी हुई हैं। ये है जी इनकी राज कटोरी बोलते हैं जी, क्या लच्छा टोकरी। लच्छा टोकरी वाली चाट के नाम से बड़े मशहूर हैं ये। बहुत बढ़िया। एक बनाए जहरा हमारी। भेलपूरी भी खूब है यहाँ पर। भेलपूरी, सेव पूरी वगैरह चालू नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम खाएंगे जी लच्छे वाली टोकरी की चाट। बनाएं सर, एक प्लेट बनाएं। 2-3 तरह की चटनियाँ देख रहा हूँ जी मैं। ये कौन सी है? जो प्योर अमचूर की। प्योर अमचूर की चटनी है ये। और ये जो है वो धनिया पुदीने की। ये दही हो गया, आलू हो गए, और ये हो गई सौंठ, मुझे लग रहा है। चने हैं? हाँ चने। बहुत बढ़िया जी, लाजवाब। बनाएं सर। ये सबसे पहले आपने पापड़ी क्रश करके डाल दी है, ठीक है। और इसके अंदर ये आलू चना डाल देंगे। आलू चना, फिर आ गए चने, ओके। ये आ गई पकौड़ी, दाल की होती है ये मूंग की दाल की सर। मूंग की दाल की पकौड़ी आ गई। इसके अंदर आ जाएंगे ये सेमियां, सेव आ जाएंगे इसमें, पालक वाली सेमियां इस पे सर। अरे वाह, ये तो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं ना, ये जो सेव है जो भेलपूरी में भी यूज़ होती है, ये पालक की सेव है। बहुत बढ़िया। फिर आपके यहाँ मसाले, ये मसाले आ गए, अपने मसाले हमारे, ठीक है। वेरी गुड। ये चटनी आएगी इसके, ये चटनी आएगी, थोड़ी सी आएगी। ये दोनों तीनों तरह की जो ये दही आ गया। अरे वाह, अमूल का दही प्योर।
वेरी गुड। ये मसाला तैयार हो गया है लच्छे वाली टोकरी का। और अच्छा, ये मेरे को दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक ब्राउन है एक रेड है। चुकंदर वाली है सर। कौन सी, रेड वाली? हाँ, रेड वाली चुकंदर के। अरे वाह, रेड वाली चुकंदर की है और जो ब्राउन देख रहे हैं आप वो ये प्योर आलू की है। ठीक है। लोग कौन सी ज़्यादा पसंद करते हैं, आलू की? आलू वाली खिलाएं जी हमें भी। ये देखें मसाला जो था, जो इन्होंने बनाया था, वो अब इसमें लच्छे वाली आलू की टोकरी में भर दिया है, फिलिंग कर दी है इसके अंदर। और दोबारा से अब चटनियों का दौर शुरू होगा। वाह, क्या बात है जी। ये आ गया जी फिर से अमूल का प्योर दही, बहुत बढ़िया, बड़ा थिक है। और उसके ऊपर दोबारा से ये अमचूर की चटनी, मसाले फिर से एक बार, दोबारा से एक बार सेव, और ये है पतले वाले सेव। ये तैयार हो गई जी हमारी। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्राइस क्या रहता है जी इसका? 120 का प्राइस है। और शॉप के टाइमिंग्स क्या रहेंगे? 1 बजे से 9:30 बजे तक। 1 से 9:30 बजे तक। क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद सर। विनोद जी, अच्छा, ये आप ही के नाम पे है ये आज? थैंक यू। विनोद चाट वालों की बड़ी ही मशहूर है ये लच्छे वाली टोकरी की चाट। सर इसको मसाले के साथ खाना, टोकरी को, जब और स्वाद आता है। अरे वाह, थोड़ा ये भी स्वाद। तोड़ के हैं। इसका अपना ही क्रंच है आलू की लच्छे वाली का। और इन्होंने सेब इतने सारे डाल दिए हैं ना, बहुत मज़ेदार। बहुत आला सर। ये जाने ही विनोद जी इसी के लिए जाते हैं, लच्छे वाली टोकरी के लिए। और मेरे को इतनी स्वाद लगी, मैं दही और ना अमचूर की चटनी और डलवाने लगा हूँ। थोड़ी सी डालना सर, दही और चटनी। वाह, थोड़ा सा दही डालना है। बहुत शुक्रिया। ये दही की जो कंसिस्टेंसी है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिक है। ये कह रहे हैं अमूल का है और प्योर है। ठंडक देती हुई चाट गर्मियों में। और आपका रजौरी गार्डन आना हो और अगर हैं आप चाट के शौकीन, तो विनोद चाट, बड़ा मज़ा आ रहा है। लोकेशन की मैं बात करूँ ना, यहाँ का लैंडमार्क है, ये जूडियो नज़र आ रहा होगा आपको। जूडियो स्टूडियो है, अक्रॉस द रोड आप आएंगे आप यहाँ। ओके, कौन सा? नंदा। ओके, बिद्दल्स जो है वो शोरूम के सामने आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक बहुत ही उम्दा चाट। अच्छा विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मज़ा आया है। थैंक यू।